आलमीन की बारगाह में दुआ है कि हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज जो हम बज़म सजाए बैठे हैं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत को अपनी दिलों के अंदर ज़िंदा करना है। जो कुरान करीम की मैंने एक सूरत छोटी तिलावत की है, उसी के ज़िम्मन में चंद बातें अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा। आज जो हम मजलिस सजाए बैठे हैं, ये आज महफिल नहीं सजी, बल्कि ये 1500 साल पहले सहाबा ने भी ये मजलिस सजाई थी। जालासा नासुन मिन अस्हाबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतज़ार में सहाबा किराम बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हुजूर आए और हम हुजूर के चेहरे अनवर की ज़ियारत करें। सहाबा बैठे हैं और कोई कहता है आदम सफ़ीउल्लाह हैं, कोई कहते हैं इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, मूसा कलीमुल्लाह हैं, ईसा रूहुल्लाह हैं। सारे बैठकर किसी न किसी नबी का मिलाद मना रहे हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले आए, हुजूर सब की गुफ्तगू सुन रहे हैं और ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं कि सहाबा आज जो गुजरे हुए अंबिया हैं उनका मिलाद मना रहे हैं। कह रहे हैं कि आदम सफ़ीउल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है, आदम सफ़ीउल्लाह है, इब्राहीम खलीलुल्लाह है। तो इतने में मेरे आका दाखिल हुए और कहने लगे अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का प्यारा हबीब। कहा तुम्हारा कलाम बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी गुफ्तगू बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं अल्लाह का हबीब हूँ। फिर मेरे आका ने फरमाया अना हामिलुन लिवाइल हम्दी यौमल क़ियामा, ऐ सहाबा सुन लो, कल क़यामत के दिन जिस झंडे के साए तले सारे अंबिया जमा होंगे, वो झंडा मेरे हाथ में होगा। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अना अव्वलु शाफ़िइन व अव्वलु मुशफ़ईन यौमल क़ियामा, कि कल क़यामत के दिन शिफाअत का हक मुझको ही मिलेगा, कोई और शिफाअत नहीं कर सकेगा, सबसे पहले मैं ही शिफाअत करूंगा। बात रुकी नहीं, बात और आगे बढ़ गई। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़यफ़्तहुल्लाहु ली फ़युदखिलनीहा मअय फ़ुक़राअल मुमिनीन, ऐ मेरे सहाबा सुन लो, जब मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ गुरबा और मोमिनीन जन्नत में दाखिल हो जाए। हुजूर अकेले जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, मोमिनीन भी साथ होंगे और फुकरा भी साथ होंगे। बात रुकी नहीं, बात को और आगे मेरे आका ने और आगे बढ़ा दिया। फरमाया अना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन, ऐ मेरे सहाबा सुन लो, आज मैं और आप कहते हैं कि हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन है, वो दोनों जहानों के लिए रहमत बनकर आए हैं। हम तो ये नगमा अलापते हैं और नारा भी लगाते हैं, लेकिन हुजूर ने खुद फरमाया अना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन, जो पहले गुजर चुके हैं, जो बाद में आने वाले हैं, सबसे बड़ा इज्जतदार मैं हूं, सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आला हजरत ने तो फिर कमाल कर दिया, कहा अना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन, और जो नबी जिसकी इज्जतें तमाम नबियों से बढ़कर हों, फिर उसकी आमद पर मिलाद क्यों ना मनाया जाए। कुरान कहता है वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, के इंसान खसारे में है। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। एक होता है खसारा, एक होता है नुकसान। नुकसान वो होता है कुछ बच जाए और कुछ ज़ाया हो जाए। कहते हैं इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान नुकसान में नहीं बल्कि इंसान खसारे में है, खुसरान में है। एक तर्जुमा तो ये हुआ कसम है ज़माने की, और मुफस्सिरीन ने जो दूसरा तर्जुमा किया कि वल अस्र, कसम है ज़मानाए रसूल की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि जब हुजूर तशरीफ लाए तो उस वक़्त इंसान खसारे में थे। अब खसारे से निकलना कैसे है?
जब नुकसान हो जाए तो नुकसान को पूरा कैसे करना है, खसारे से निकलना कैसे है। इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान ले आओ, वामिलुस्सालिहात, नेक काम करो, नेक अमल करो, वतवासौ बिल हक, हक की ताकीद करो, वतवासौ बिस्सब्र, और सबर की तालीम दो, सबर की वसीयत करो। अब खुसरान से निकलने के लिए जो सबसे पहली चीज क्या थी, ईमान लाना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। जो सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करेगा उसका पक्का सबसे ज्यादा ईमान, जो सबसे ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करेगा उसका ईमान सबसे ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो ईमान, खसारे से निकलने के लिए अगर ईमान को पुख्ता करना है तो फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत जरूरी है। हजरत सुमामा रदियल्लाहु ताला अन्हु आपको कैदी बनाकर मस्जिद नबवी के सुतून के साथ बांध दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, कहा माज़ा इंदका या सुमामा, सुमामा क्या चाहते हो? कहा इंदी खैरुन। अब अभी सुमामा ने कलमा नहीं पढ़ा, मुसलमान नहीं हुए। कहा या रसूलल्लाह इंदी खैरुन, या रसूलल्लाह मैं आपसे खैर चाहता हूँ। की चश्माने मुकद्दसा का जिक्र हो तो कुरान कहता है मा ज़ागल बसर व मा तगा। जब हुजूर बोले तो कुरान कहता है मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। जब हुजूर पकड़े तो कुरान बोले व मा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। जब हुजूर सैर करें तो कुरान बोलता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी। जब हुजूर की रहमत का जिक्र हो, हुजूर के आने का जिक्र हो तो कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफकत का जिक्र हो तो कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। जब हुजूर की ताज़ीम की बात हो तो कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। जब हुजूर की शफकत की बात हो तो कुरान कहता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहर की बात हो कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इबादत की बात हो कुरान कहता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फ़हु अव इंकुस मिन्हु कलीला। जब हुजूर सहाबा को अपने हाथ पर हाथ रख के बैत करें तो अल्लाह कहता है इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का जिक्र हो कुरान कहता है वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। जब आपकी रिसालत का जिक्र हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदैन यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। जब हुजूर के असहाब का जिक्र हो कुरान कहता है वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदैन यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। जब हुजूर की अहले बैत का जिक्र हो कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका, कुरान कहता है इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिराकुम तत्हीरा। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज में खड़े हों और ख्वाहिश करें कि किबला का रुख तब्दील हो जाए, किबला का मुंह मोड़ लिया जाए तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहें कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। और सारे के सारे कुरान का खुलासा एक आयत के अंदर जमा हो गया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबियूनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ए लोगो अगर चाहते हो खुदा तुमसे मोहब्बत करे तो मोहम्मद की गुलामी इख्तियार कर लो, तुम हुजूर की गुलामी में आ जाओ, रब तुमसे मोहब्बत करना शुरू कर दे। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबियूनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अगर मैं और आप चाहते हैं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे तो फिर हुजूर की गुलामी में आना होगा। जब हम हुजूर की गुलामी में आ गए तो फिर आमनू ईमान नसीब हो जाएगा। जब ईमान नसीब हो जाएगा तो फिर हम खसारे से निकल जाएंगे। आखिरी बात, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। आज जो मौजूदा हालात हैं, सैलाब आ रहा है, बादल फट रहे हैं,
लोग गरू बेगार हो रहे हैं और सलाब में बह रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी कोई फिक्र नहीं। कुरान की एक आयत, वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। कुरान कहता है कि अगर तुम बाज ना आए, अगर तुम रू गर्दानी पर उतर आए, तो फिर मैं तुम्हें तबाहो बर्बाद करके सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, एक नई कौम खड़ी कर दूंगा। तो हमें तौबा और इस्तिगफार करनी है। ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, जो मैं और आप हम सब करते हैं उसका ज़माने पर असर पड़ता है। ये हमारे अमाल की वजह से जो आफात व बलियात आई हैं, ये हमारे अमाल की वजह से। तो अगर खसारे से निकलना है तो फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करना होगी। ला व रब्बिल अर्श, जिसे जो मिला उनसे मिला, कौनैन में बटती है नेमत रसूलुल्लाह की। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।